हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। और ये देखिए, ये है अगले दिन की वीडियो। और जो है अगले दिन की वीडियो में जो है मतलब मैं लग गई हूँ अपनी जो है मंदिर की सफाई करने में। और मतलब आज पूरा दिन जो है मैंने शूट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज मैं सुबह से ही बाज़ार वगैरह मतलब जो मुझे सामान वगैरह लाना था उसी में लग गई थी। तो उसके बाद से जो है बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो इसी वजह से जो है मैं बिल्कुल भी शूट वगैरह नहीं कर पाई थी। लेकिन आज बाज़ारों में इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज बाज़ारों में। तो फ़ोन निकालना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि बाज़ार में अगर इस टाइम फ़ोन निकालना है कुछ भी तो बट डर लगा रहता है। और एक जगह तो मेरे साथ वो भी गया था एकदम से, मैं फ़ोन तो अपना घर ही भूल गई थी। और जो है मैं मार्केट चली गई, फिर मुझे वहाँ पे एकदम याद आया मेरा फ़ोन का है, फ़ोन का है। तो फिर मैंने वापसी में मतलब इनके फ़ोन से कॉल किया, तो पता चला कि घर पे ही मैं भूल गई हूँ। तो हो जाता है कभी कभार, तो इसीलिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लग गई हूँ अपने मंदिर की सफाई में। और उसके बाद जो है मतलब जो मैंने अपने मंदिर को जो है सेट कर रखा है, उसमें गत्ता वगैरह लगा के तो वो निकाल लिया है। और उसमें जो बल्ब लगा हुआ है ना, तो वो मैंने भी उसमें भी सेटिंग से लगा रखा है। तो उसको ना थोड़ा उसके जो प्लग वगैरह होता है वो खोल के, और उसको जब मतलब निकालना होता है तार को, जब भी वो सेट होता है। क्योंकि अब हम दूसरी अवरी लगाएंगे, इस पे पेपर लगाएंगे, तो इसीलिए तो वो मैं पूरा निकाल दूंगी और उसे अच्छे से साफ़ वगैरह कर दूंगी तार को। और यहाँ अयांश भी जो है लग चुके हैं काम में, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे लग रहे थे। तो उसके बाद देखिए हमारी ड्रेसिंग की जो है सारे अवरे वगैरह मैंने हटा दिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारा सामान वगैरह। उसके बाद जो है हम दोनों लग गए हैं मतलब अवरी वगैरह लगाने के लिए। तो मतलब हम पहले जो है नाप के देखेंगे कितनी कहाँ कहाँ लगेगी, तो उसी हिसाब से जो है हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। तो ये है मैं लेकर आई हूँ अपनी येलो कलर की, मतलब सारी जो है अवरी वगैरह जो है छट चुकी थी। क्योंकि आज धनतेरस थी, तो उसके बाद तो उससे पहले सब लोग ले ही लेते हैं। और मैंने जो है लेट शॉपिंग करी थी अपनी, तो सारी अवरी छट चुकी थी, कुछ भी नहीं मिला था। बस ये अवरी भी बहुत मुश्किल से मिली है। और मुझे मतलब इतनी पसंद नहीं आई थी, मैंने कहा चलो लेकिन लेनी तो है ही मुझे, तो मैंने फिर ले ही ली थी। मैंने कहा चलो मेरा काम तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए। तो फिर भी मुझे अच्छी लगी कि हाँ अच्छी लग रही है। तो यहाँ कर दिया हमने अपनी कटिंग वगैरह शुरू, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी लगा लूँगी अवरी। तो उसके मतलब यहाँ जो है ना, मेरा शाम का खाना वगैरह तो हो चुका था, उसके बाद ही मैं काम में लगी थी। क्योंकि सारा खाना वगैरह निपटा के, खाना वाना खा के, मतलब जो भी मेरा काम था नीचे का मैंने सारा निपटा दिया है। और यहाँ बज रहे हैं रात के 12 बजे। मैं देखिए शुरुआत कर रही हूँ अपनी मतलब मंदिर की सफाई की। और यहाँ अयान भी ऐसे ही घूम रहे हैं। उसके बाद जो है मतलब जल्दी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि फिर सुबह को तो ऐसे ही रहता है। क्योंकि सुबह को बिल्कुल भी टाइम वगैरह बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और भी काम बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बोला था, मैंने कहा चलो रात को ही सेटिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि अबरी आज ही आई थी, तो इसी वजह से। तो कल तो हमने सफाई कर ली थी, और आज हमने जो है अपने मंदिर की अपनी सेटिंग वगैरह कर ली है अच्छे से। जो अवरी वगैरह है मैं नाप नाप के जो है मैं काट के दे रही हूँ। और जो डबल टेप आती है ना, तो जो दोनों तरफ से चिपक जाती है, तो वो ही लगा लेती हूँ मैं जो इस पर फेविकॉल वगैरह नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ना फेविकॉल से घिन चढ़ती है, तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मैं उसको हाथ नहीं लगाती हूँ। तो इसीलिए मैं मंदिर पे मैं डबल टेप से ही सारी अवरी वगैरह जो है सारी लगाती हूँ। क्योंकि ना डबल टेप से सही भी रहता है, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग फिर बाद में ख़राब, क्योंकि अगर मैं फेविकॉल से लगाऊंगी तो ड्रेसिंग जो है पूरी पूरी ख़राब हो जाएगी। और अवरी छुटेगी भी नहीं, जब अगर आप हम दोबारा छुटाना चाहेंगे तो वो छुटती भी नहीं है, इसीलिए। तो ये देखिए बातों बातों में जो है एक तरफ की जो है अवरी मेरी लग चुकी है, और मैं जल्दी से लगा लूँगी पूरे मंदिर में अपने। और जो है भाई इसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसके बाद जो है हमने झालर वगैरह भी लगाई है, सब लगाया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और टाइम का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए होता है ना, जब हम अपने रूम को या किसी भी चीज़ को सजाते हैं और जब त्योहार आते हैं ना, तो हर चीज़ में मन लगता है, तो फिर तो टाइम वगैरह देखा ही नहीं जाता, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन वो खुशी तो अलग ही होती है कि त्योहार है घर में, और मतलब हमें तैयारी करनी है हर चीज़ की।
तो बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे। मतलब मैं जब अपने रूम को तैयार करती हूँ, अपना मंदिर वगैरह डेकोरेट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया हो जाता है कि भाई अवरी वगैरह लगा रहे हैं या कुछ भी नया करते हैं, तो रूम भी अच्छा लगता है और घर भी वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। सफाई वगैरह होती है और मन भी लगता है। त्योहार आते हैं तो अच्छे लगते हैं, सभी को त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं खैर। और मुझे तो मतलब अच्छे सारे त्योहार अच्छे लगते हैं भाई, क्योंकि सब आते हैं और सब मतलब शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। और उसके बाद जो है घर की सफाई वगैरह भी हो गई, घर में नए नए खाने वगैरह की चीज़ें बनती हैं, मिठाई वगैरह बनती, तो बहुत कुछ हो जाता है त्योहारों पे। तो बहुत अच्छा लगता है कि, और सबसे ज़्यादा तो बच्चों को इतनी खुशी होती है ना, बस पूछिए मत। तो बच्चों को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ देखिए जो है मैं एक तरफ तो जो है अपने जो अवरी काट करके निशान लगा के मतलब काटिंग कर रही हूँ। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी भूख लगी आई थी, उन्हें मीठा खाना था। तो वो जो है बाज़ार से गज्जक जो होती है ना, वो लेकर आए थे। तो वो अपना खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं एक तरफ, और मतलब कटोरी में निकाल लेते अपने लिए। तो मैंने, आप ही खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, पहले मैं ये लगा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम करते करते भूख तो लगी ही जाती है, क्योंकि खाना खा लिया था उसके बाद मीठा वगैरह कुछ खाया रहता है, तो उन्हें लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए खाने के बाद। तो वो खाते ही खाते हैं, चाहे उसमें गुड़ ही क्यों ना हो, तो वो खा लेते हैं। तो जो है मैं जो ये जो रैक्सिंग है, जो मतलब मंदिर के नीचे ही बिछी रहती है, तो मैं उसके नाप से ही जो है ऊपर की तरफ के लिए काट लूँगी पहले ही, क्योंकि ऊपर की साइड जो है इससे ही काट के मैं लगाती हूँ हमेशा। और थोड़ी बड़ी काटती हूँ इससे, क्योंकि ऊपर की तरफ को जो है ज़्यादा लगते हैं रैक्सिंग, तो इसीलिए। तो उसके बाद देखिए मतलब जल्दी जल्दी जो है मैं कर लूँगी, क्योंकि आज जो है पूरे दिन की ऐसी थकावट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि आज पूरे दिन ऐसे ही बाज़ार बाज़ार में और ऐसे ही घूमना था। तो आप लोग समझ सकते हो कि बाज़ार, बहुत सौ को होता है कि बाज़ार ही तो गई थी कुछ हो, लेकिन बाज़ार में इंसान सबसे ज़्यादा थक जाता है। इतना तो घर के कामों में नहीं थक पाता जितना बाज़ार के कामों में थक जाता है। तो इसीलिए तो और जो है धीरे धीरे मतलब मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, वो भी अपना टेप वगैरह मुझे काट के दे रहे थे। तो मुझे ना अपने हस्बैंड की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ना हर चीज़ मतलब मेरे साथ कर लेते हैं, हर चीज़ मतलब जो भी काम होगा, ये नहीं कि मैं ही अकेली करूँगी, तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो अभी जो है मेरे गेट पे भी जो है लाइट वगैरह नहीं लगी है अभी। मतलब पहले हम सोच रहे थे पहले अपनी मंदिर की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर में मेरा बहुत टाइम लगता है अवरी वगैरह लगाने में, क्योंकि ये ड्रेसिंग है। और ड्रेसिंग के हिसाब से मुझे कटिंग कर करके छोटे छोटे पीस करके लगाने होते हैं इस पर, ताकि मेरी ड्रेसिंग जो है, दीपक जलता है तो ड्रेसिंग वगैरह ना ख़राब हो, इसीलिए। तो मैं जो हूँ सारे में लगा देती हूँ, बस शीशे की साइड छोड़ देती हूँ कि वो अच्छा नहीं लगता है। छोटा सा घर है, कमरा है मेरा, तो मैं उसी में ही हर चीज़ करने की सोचती हूँ कि भाई मेरा ये भी हो जाएगा और ये भी अच्छी लगेगी चीज़, और भरा भरा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो मुझे तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ मिल जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ इन्हीं चीज़ों में ही अपनी, मुझे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। तो इसीलिए जो भगवान दे रहा है वो बहुत बहुत है, और बहुत दिया है उन्होंने। तो यहाँ देखिए अंश जो है, जो डबल टेप होती है ना, उसको अपने मुंह पे लगा के घूम रहे हैं। और मतलब काम तो कुछ करा नहीं रहे हैं, लेकिन मुंह पे टेप लगा के घूम रहे हैं। और काम की तो आप अंश की पूछे मत, बस बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम दोनों काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसे तो सूझ रही हैं मस्तियाँ अपनी। मतलब कुछ भी मिल रहा है कि मम्मी मैं ये ले लूँ, मम्मी मैं वो ले लूँ, तो टेप मिल गई थी तो वही लगा के घूम रहे थे अपने मुंह पे सारे पे। तो कैमरे के आगे भी आ गए थे एकदम से। तो यहाँ जो है हम दोनों के मतलब पूरा मंदिर तो हमने अवरी मतलब लगा दी है। तो जो जिसमें मैं बल्ब वगैरह लगाती हूँ, जो गत्ते लगा रखे हैं मैंने साइड में, तो अब मैं उन पे भी लगा लूँगी अवरी। और उसके बाद जो है प्लग वगैरह के जो पेच वगैरह है, बल्ब वगैरह लगा दूँगी उस पे गत्ते पे आराम से।
तो जो है मैं जल्दी से जो है इसकी पैकिंग वगैरह कर लूँगी। और इस ये जो है मेरा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसको तो एकदम गिफ्ट की तरह रैप करना होता है और मुझे अभी जो है और भी काम करने हैं। मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेरा मंदिर जो है सेट हो जाए, और उसके बाद जो है मेरे को कल के लिए भी थोड़ा मतलब ज़्यादा काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि कल तो देखिए छोटी दिवाली है, तो इतना ज़्यादा काम मुझे नहीं छोड़ना है। एक तो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरा काम बहुत लेट हो गया, वरना अब तक तो मेरी जो है सारी तैयारी हो चुकी होती है। तो अब यही है ना, तबीयत ख़राब तो जो है बता के आती नहीं है किसी को कुछ भी, कि तबीयत ख़राब होगी या कब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता चलता है। तो इसीलिए जो है सारा काम बहुत लेट हो गया था मेरा। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक तो करेंगे ही। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मंदिर की सेटिंग वगैरह कर लेंगे। फिर जो है मुझे थोड़े से गिफ्ट वगैरह भी रैप करने थे। तो जो जो मेरे काम मतलब जो हो रहे थे वो मैं करती जा रही थी, क्योंकि जितना मतलब अगर जब तक जग सकते हैं तो जब तक हम काम कर लेते हैं। अगर नींद आएगी तो फिर सो ही जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह को करेंगे। और फिर सुबह के लिए मुझे ज़्यादा यूँ नहीं छोड़ना था, क्योंकि भाई और भी काम हो जाते हैं, और भी अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो भी लाना है। और भी सुबह को सारे नाश्ता वगैरह हो गया, जैसे बच्चों को नहलाना धुलाना, और बहुत काम हो जाते हैं सुबह को, खाने वगैरह का भी हो जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है, तो संगवाने का भी इतना काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो जितना हो जाएगा उतना, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा सा अपने काम से जाना था, तो फिर मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ। तो ये हो जाता है कि ये थोड़ा टिप वगैरह दे देते हैं, तो मैं जल्दी से अपना काम वगैरह जो है जल्दी जल्दी जो है कर लेती हूँ। तो बहुत आसान हो जाता है मेरा काम, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसीलिए तो जल्दी से लगा लूँगी इस पर अवरी। तो उसके बाद जो है मैं इसमें लगा दूँगी बल्ब। तो अपना जो मैंने निकाला था पहले जो, तो यहाँ देखिए अयांश की जो है शैतानियाँ फुल टू चालू हैं, कोई रुकावट नहीं हो उसमें। तो जो पेपर हैं, जो छोटे छोटे पेपर है जो कटिंग के निकले हैं, तो उन्हीं पेपरों को जो है इकट्ठे करते हैं, फिर उड़ा देते हैं, फिर इकट्ठे करते हैं, फिर उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही हैप्पी दिवाली बोलते बोलते जो है ऐसे ही सारे में पूरे में उन्होंने कागज़ कागज़ कर दिए थे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, सफाई तो होनी ही है। मैंने कहा वो खेल रहा है तो ठीक है, अगर बिगड़ गया तो फिर कुछ भी काम नहीं करने देगा, क्योंकि ऐसा ही होता है बच्चों का। तो अगर एक बार बिगड़ गए ना तो फिर संभालने में नहीं आते हैं जल्दी से। फिर मैंने कहा इसे करने दो जो भी ये कर रहा है। तो थोड़ी बहुत देर तो जो है अपनी अम्मा के यहाँ भी चला गया था, मैंने उसको भेज दिया था, मैंने थोड़ी देर चले जाओ, क्योंकि फिर बच्चे ना जल्दी से काम भी नहीं करने देते। बीच में बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था, कभी कुछ खेल रहा था, कभी रहा था। तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर अपनी अम्मा के यहाँ चला जाएगा तो रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन बस वही है ना, जब बच्चों को कहो ना कि आप वहाँ कर लो या ये काम कर लो, तो बच्चे उस काम को बिल्कुल नहीं करते हैं। और आप नहीं कहोगे तो उस काम को ज़रूर करेंगे कि जी, अगर मैं नहीं कहती हूँ ना कि आप मत जाओ अम्मा के, अभी मैंने बाद में चले जाना, तो ज़रूर जाएगा। और वैसे अगर मैं कहूँगी जाओ अम्मा बुला रही है चले जाओ, तो नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है ऐसे करके। तो यहाँ देखिए मेरी जो है मतलब मैं जल्दी से तार वगैरह जो है इसमें सेट कर लूँगी। तो जो है मैंने बल्ब वगैरह जो है इसमें लगा दिया, बल्ब तो नहीं लगाया मतलब सेट कर दिया है टेप वगैरह लगा के तार को। और मतलब जो मैंने प्लग खोल के लगाया था तो मैं उसे भी जो है जल्दी से कर दूँगी। और उसके बाद लगा दूँगी यहाँ पे मंदिर में जो मैंने गत्ते तैयार करे थे, तो वो भी लगा दूँगी। तो छोटा वाला तो जो है मैंने लगा दिया था खुद ही। तो और जो ऊपर का जो बड़ा गत्ता था वो मेरे हस्बैंड लगा देंगे, क्योंकि वो मुझसे जल्दी से लगता नहीं है, वो थोड़ा उस पर चेयर पर चढ़ के लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आप लगा दो। फिर उसके बाद जो है झालर वगैरह भी लगानी है, क्योंकि मंदिर में तो जो झालर हम लेकर आए थे ना, वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत बड़ी है। लेके तो मैं दूसरी झालर आई थी मंदिर के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने दूसरी झालर निकाली, वो भी मतलब वो भी काफ़ी लंबी थी। तो मैंने फिर उसको डबल किया सब, मतलब दो दो बार। तो उसके बाद जाके हमने लगाई थी, उसके बाद भी जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। क्योंकि अगर कभी सोचो ना कि अगर हमें लंबी झालर चाहिए तो जब तो निकलती नहीं है। और यहाँ देखिए मतलब हम तो काम में बिजी हैं, और अयांश देखिए क्या कर रहे हैं। अयांश ने जो है सारे पेपर इकट्ठे करके टुकड़े कर लिए हैं, कैंची वैची सब अपने पास रख ली है। और यहाँ देखिए जो हो गया है मेरा मंदिर तैयार, मतलब लाइट भी लग गई है, अवरी भी लग गई है। उसके बाद लगाएंगे हम इसमें जो है लाइटें लेके आए थे वो लगाएंगे पूरे मंदिर में।
अच्छे से, ताकि मेरा मंदिर जो है और भी सुंदर लगने लगे। और वाकई में ही जब मैंने अपनी झालर वगैरह अपनी पूरी लगा ली थी ना, तो वाकई में मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था और नज़र भी नहीं हट रही थी। मैंने टचवुड मेरे मंदिर को नज़र ना लगे। और सभी को अपनी मतलब जो घर के मंदिर वगैरह वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अपना मंदिर जो है छोटा सा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने हाथों से इसे सजाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपना मंदिर खुद ही सजाती हूँ। तो इसीलिए तो मैंने जो है झालर वगैरह जो है मेरे हस्बैंड ने लगवा दी थी मेरे साथ, क्योंकि तार की सेटिंग वगैरह वही करते हैं। बस मैं तो थोड़ा ये है लगा देती हूँ, क्योंकि उनसे सेटिंग से झालर जो है मंदिर में बैठती नहीं है कि कहाँ कहाँ लगानी है कहाँ कहाँ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे मंदिर में ही क्योंकि बाहर बाहर तो लगा के बेकार है, मैं पूरी ड्रेसिंग पे नहीं लगाती हूँ, खाली मंदिर के अंदर ही झालर लगाती हूँ, ताकि मंदिर के अंदर ही रोशनी रहे। तो इसीलिए तो मैं पूरी झालर वगैरह जो है उसी के ही अंदर लगाती हूँ अपनी, बाहर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी झालर जो है लग चुकी है सारी। तो ये देखिए मतलब मेरा पूरा मंदिर जो है बिल्कुल तैयार है और अच्छा भी लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद जो है मतलब मंदिर तो हो गया था। तो यहाँ जो है मेरे जो गुड्डा था छोटा सा, मैंने उसके कपड़े जो है धो दिए थे, तो जो है वो सूख गए हैं, 2 दिन में सूखे हैं। देखिए इसके कपड़े भी मतलब छोटे से के, तो मैं यहाँ जो है इसे पहना दूंगी अच्छे से। तो जो मैंने इसके कपड़े जो है खुद ही बनाए थे। तो इसके जो आगे की जो जैकेट है उसमें मैं बटन लगा ही नहीं पाई थी, हुक वगैरह जो है टिच बटन। तो मैंने जो है इसको ऐसे ही टाक दिया था। फिर मैंने कहा चलो अब अभी तो मैं इसको ऐसे ही टाक देती हूँ, बाद में मैं इसमें टिच बटन वगैरह जो है लगा दूंगी। तो उसके बाद जो है मैंने इसको मतलब ऐसे ही धागे से टाक दिया था, क्योंकि दिखना तो था नहीं। तो उसके बाद जो है मैंने इसको पहना दिए थे इसके पूरे कपड़े, जो नीचे वो था इसका ब्लू कलर का पजामा सा, तो वो भी पहना दिया था। तो देखिए मेरा गुड्डा कैसा लग रहा है आप सबको। तो देखिए फ्रेंड्स जो है मतलब मेरी मंदिर की जो है सफाई वगैरह हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है। मतलब झालर भी लगा दी है, उसमें लाइट भी लगा दी है, पर्दा भी लगा दिया है, सारे काम हो गए हैं। और अभी जो है मेरे जो गेट पे जो है झालर वगैरह नहीं लगी है, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी थे बाज़ार में ही आज पूरा दिन निकल गया। फिर खाना वगैरह भी हो गया, भाई खाना भी बनाना था शाम का। और फिर और भी काम हो जाते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है, इसको भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ रात के बज रहे हैं 3 और 3 बजे अभी हम जगह पड़े हैं। बस अभी जो है हमने बच्चों के गिफ्ट वगैरह पैक किए हैं, जो हम दिवाली पे बच्चों को देते हैं। तो वो गिफ्ट वगैरह भी मतलब पैक करके रखे हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी हाँ जी, नू कह रहा चंदा मामा छत से आएंगे। देखिए रात के 3 बज रहे हैं, ये लड़का भी जग रहा है। हाँ चंदा मामा खाना खा के आएंगे। तो अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रात के देखिए 3 बजे भी ये जग रहा है। हाँ मतलब कि जब तक हम लोग नहीं सोएंगे इसका तो सोना बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये सो जाए उससे पहले। तो इतनी देर से हम कोशिश भी करें कि सो जाए, लेकिन नहीं, ये भी अपना काम में मतलब फैलाने में पूरे माहिर थे। एक तो फैल ही रहा था क्योंकि हम मंदिर की सफाई वगैरह कर रहे थे, तो उसमें तो इन्होंने और कागज़ों को लेके जो भी अवरी वगैरह के जो पेपर बचे थे वो सब उठा के इधर फेंक उधर फेंक उसमें लग गए थे। और उसके बाद जो है देख लीजिए अब इतनी आंखें ऐसी हो रही हैं कि बस पूछिए मत कि अभी सो जाऊं, लेकिन अभी ये जो है अयांश को सुलाना है, फिर उसके बाद ही जाके कहीं सोना होगा। और अभी क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है और एडिटिंग में भी मुझे अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कितनी देर में सोया जाएगा। सुबह 4 बजे 4 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि 3 तो अभी बज ही रहे हैं। एयांश को सुलाने के बाद मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि ये जो है एडिटिंग मुझे नहीं करने देता है, ये बीच में ही अड़ जाते हैं। तो अभी देखिए खिड़की खोल के बैठे हुए हैं और इतनी ठंड हो रही है। सबके यहाँ तो अभी झालर वगैरह सब लग गई है मेन गेट पे, और मेरे अभी लगी ही नहीं है, क्योंकि भाई मैं झालर वगैरह अभी ख़रीद के लाई थी आज ही। और आज में इतना सारा काम हो गया है, एयांश के कपड़े और शॉपिंग मतलब सारी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि वही लगाते झालर। तो इसी वजह से अब ले तो आए हैं, लेकिन हम लगाएंगे कल सुबह। झालर वगैरह जो है कल सुबह लगाएंगे, और जो मेरे गेट पे बंदरवाज वगैरह है वो भी सुबह ही लगाएंगे। अभी तो क्योंकि 3 बज गए हैं, मंदिर की सफाई करते करते ही 3 बज गए हैं।
और गिफ्ट भी पैक हो गया है। जो छोटा मोटा काम है वो हम अब करेंगे कल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड तो देखिए पढ़ के सो भी गए हैं, उन्हें तो बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि सुबह के उठे हुए हम दोनों और जब से लग ही रहे हैं। और आज तो जो है थोड़ी सुबह सुबह एकदम सी ऐसी वो हो गई थी, तो मैं वीडियो सुबह की बिल्कुल नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि जो है मेरी जो मम्मी है, जो मेरी मायके वाली जो मम्मी है, मतलब मेरी सासू माँ तो नहीं है, जो मेरी मम्मी हैं वो जो है गिर गई थी, तो उनके जो है चोट लग गई है, तो मैं उन्हें देखने भी गई थी। सुबह ही एकदम दीदी का फ़ोन आया, जब मैं नाश्ता ही कर रही थी तो एकदम ही फ़ोन आया दीदी का, तो उसके बाद से ही जो एकदम सुनते ही दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मैं जल्दी से जैसे भाई तैयार व्यार हो के अपना मैं गई पहले मम्मी को देखने। तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था एकदम से कि त्योहार के टाइम पे ऐसे मम्मी की चोट लग गई। और देखिए मतलब उम्र भी है, और इस उम्र में चोट लगना ना बहुत वो हो जाता है कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनको, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं उनसे सुबह उनसे मिलने चली गई थी, फिर वहाँ से आके फिर मैं थोड़े शॉपिंग वगैरह पर चली गई थी, क्योंकि भाई सामान भी लाना था, त्योहार है तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मम्मी के। तो देखती हूँ अगर कल जा पाऊँगी उन्हें देखने, तो एक बार और जाऊँगी उन्हें देखने। तो अभी तो फ़िलहाल घर पे ही है, रेस्ट कर रही हैं। वैसे मतलब वो वैसे नहीं लगी है, जो कहते हैं ना कि खून वगैरह वैसे वैसे नहीं लगी है, लेकिन जो अंदरूनी चोट होती है वो लगी है उनके बहुत ज़्यादा, कमर में और मतलब सब पैर वगैरह में। तो एकदम फिसल गई थी, वो बहुत तेज़ गिरी थी, तो इसी वजह से उनके जो है ज़्यादा मतलब वो हो गया था शरीर में दर्द। और ये देखिए अयांश की जो है सोने की अभी बारी नहीं आई है, अभी मेरे ऊपर पेट पे झूल रहे हैं, ये बिल्कुल वेट कर रहे हैं, मम्मा कब लेट है, मम्मा कब लेट है ना। हु को बुलाऊं, हु को बुला देती हूँ, बुलाऊं हु को, देख अयांश सो नहीं रहा, हु को बुलाऊं, बुला लूं। तो पापा के पास जाके सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। मेरे पास सोओगे हैं? आप सोते तो पापा के पास हो, लेकिन पापा का, हाँ वो मेरा है, वो पापा का है। मतलब जो ब्लू वाला जो कंबल है वो इसके पापा का है, जो रेड वाला है वो मेरा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों मतलब कोई सा भी ओढ़ लेते हैं, लेकिन इसने बना रखा है कि वो ब्लू वाला जो है वो पापा का है। हाँ ये इसके पापा का है और ये मेरा है। तो ये देखिए, अगर जैसे मैं कभी मांगती भी हूँ ना कि ऐस मुझे कंबल दे दो या ठंड लग रही है, तो अभी कभी भी अपने पापा का कंबल मुझे जो है कभी भी नहीं देता, कभी भी। अब मेरा ही देगा मुझको, चाहे उससे वो गेर देगा लेकिन देगा नहीं ऊपर से निकाल के। और ना ही मेरा कंबल अपने पापा को देता है। ये बात इसमें बहुत हुआ है कि जो जिसका है वो उसको ही देगा। अब भी उसके पापा देके लड़ रहे हैं कि दे दो मुझे, मम्मी वाला तो दे नहीं रहा है, पापा वाला कंबल दिया है। बहुत ज्यादा लोग। अच्छा ले लेंगे, ए जी ले लीजिए। गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो गया उसके पापा, कह रहे मम्मी वाला ला दो कंबल। ले लिया पापा ने, ले लिया ले। तो चलिए, तो मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि देखिए मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब इसी में हमको 2 घंटे लगे हैं मंदिर में ही, क्योंकि मुझे जो है पूरी ड्रेसिंग पे अपनी अवरी लगानी होती है, क्योंकि अगर नहीं लगाऊंगी, जैसे दीपक वगैरह जलता है तो पूरी ड्रेसिंग मेरी ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं अधिकतर ज़्यादा उसमें ही लगाती हूँ, पूरे में कवर कर देती हूँ ताकि मेरी ड्रेसिंग ना ख़राब हो। क्योंकि देखिए छोटी जगह में एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब कि भाई हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुश हो जाती हूँ। मेरा छोटा सा ही रूम है तो मैंने उसी में ही अपना मंदिर बना रखा है, देसी में ही, तो मुझे वही अच्छा लगता है अपना। कोई बात नहीं, भगवान सब करेगा और धीरे धीरे सब चीज़ हो ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना तो दे रखा है कि हाँ चलो हम रह तो रहे। होता है ना बहुत सौ के बाद तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मेरे पास इतना तो है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। बेशक ये मेरे ससुर जी का जो है घर है, तो इसीलिए। तो चलिए, देखिए मैं कब भी लाई थी और यहाँ बाउल भी है, और मतलब आज धनतेरस थी ना,
तो मैं जो है धनतेरस में लाई थी। मेरा जो है ना पलटा टूट गया था, पापा वाला जो पलटा है वो इन्होंने तोड़ दिया था। ये जोर से कर रहे थे तो ऐसे पटक रहे थे, वो टूट गया था। तो ये देखिए, ये लाई हूँ मैं एक। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन बर्तन लाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मिल गया और पता बहुत भारी भी है। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा है, काफ़ी भारी है ये। और एक लाई हूँ मैं लोटा जो बोलते हैं उसको, ये क्योंकि ठाकुर जी को नहलाते हैं ये, तो जो दूसरे वाला जो बर्तन वगैरह लेते हैं वो यूज़ भी हो जाते हैं। जैसे बहुत से पानी पी लेते हैं, हमारे पापा जो हैं वो लोटे में ही पानी पीते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ उनसे झूठे में नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनके लिए अलग ही ले आई हूँ, तो उनका अलग ही हो जाएगा, इसमें ही नहा धो लिया करेंगे, तो इसीलिए। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और देखते हैं कल क्या क्या होता है। तो चलिए बाय बाय। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।